यार स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इस मूवी पे तो बात कर ली, लेकिन इसकी एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट को डिस्कस करना भी बाकी है। तो चलो इस पे डिस्कशन करते हैं और साथ ही साथ इसकी फैन थ्योरीज पे भी बात करेंगे, जिसमें से एक थ्योरी तुम्हारे भाई की है और मैं यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा, बट मेरी थ्योरी रिगार्डिंग स्पाइडरमैन थोड़ी ज्यादा एक्यूरेट है, बोथ कॉमिकली और एमसीयू के सीक्रेट वॉर मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब पहले इसकी एंडिंग पे बात करते हैं, जहाँ पे अपना पीटर अपनी ऑर्गेनिक वेबिंग और हाइटेंड सेंसेस को कंट्रोल करने के बाद जीन को कन्फ्रंट करने जाता है, जहाँ पे जीन वापस से उसके दिमाग में घुस जाती है। लेकिन अपना पीटर जो कि अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो जीन को बताता है कि उसकी बहन की तरह वो भी अपनी आंट को खो चुका है। और वहीं पे फ्रैंक बीइंग लाइक पनिशर जीन को स्नाइपर से टारगेट करता है ताकि मुसीबत को जड़ से ही खत्म कर सके। लेकिन पीटर बीइंग स्टिल इनसाइड अ साइकिक वॉल डेंजर को सेंस करता है और जीन को बचा लेता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसको गोली लग जाती है। बट फिकर नॉट, क्योंकि जीन जो कि पीटर से सिंपथाइज हो चुकी थी, वो पीटर को मरने से बचा लेती है अपनी टेलीकाइनेटिक पावर को यूज करके। कट टू पीटर हॉस्पिटल में उठता है, जहाँ पे फ्रैंक उससे सॉरी बोलता है। हाँ तुमने सही सुना, पनिशर पीटर से सॉरी बोलता है, वो भी रोते हुए, जिसके लिए पीटर हंसते हुए उसको टीज भी करता है। और यहाँ पे फ्रैंक पीटर को ये भी बताता है कि जीन अब अपने रास्ते जा चुकी है। और अब जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात सीडी सिंह की जीन ग्रे से होगी सीक्रेट वॉर्स के बाद, जब मार्वल एक सॉफ्ट रिबूट लेगा और चालू करेगा एक्समैन की आर्क। और अब अगर एंडिंग पे वापस आए तो हील होने के बाद पीटर जाते है उस कॉफी शॉप में और मिलता है नेड से। और ये मूवमेंट फैंस के लिए काफी ज्यादा इमोशनल था, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों अपना आइकॉनिक हैंडशेक करते हैं। और नेड जो कि कुर्सी पे बैठा हुआ था, वो हंसते हुए ऊपर देखता है और बोलता है पीटर। अब मूवी तो यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन हमें इतना तो पता चल जाता है कि पीटर को उसका बेस्ट फ्रेंड वापस मिल चुका है। अब अगर पोस्ट क्रेडिट की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है नेट के बनाए स्पाइडी ट्रैकर से, जहाँ पे नेट स्पाइडी से ऑब्सेस्ड होता है और उसको 24/7 ट्रैक करने के लिए एक डिवाइस बनाता है। जहाँ पे स्टार्टिंग में तो अपना फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क में शो हो रहा था, लेकिन फिर स्पाइडी ट्रैकर का यही बोलता है न्यू स्पाइडरमैन साइटिंग, और वो मूव करता है अर्थ के बाहर मून के आगे एम्प्टी स्पेस में। जिसके बाद स्क्रीन पर एक डिजिटल ग्लिच फ्लैश होता है और कॉस्मिक स्पेस के बीच में एक दूसरा स्पाइडर पिन अपीयर हो जाता है और आवाज आती है लोकेशन फाउंड। जिसके बाद मार्वल हमारे मुंह पे एक टाइटल कार्ड फेंक कर मारता है, जहाँ पे लिखा होता है स्पाइडरमैन विल रिटर्न। कब, कैसे, नोबडी नोज। और अब अगर तुम्हें लग रहा है कि ये काफी ब्लैंड सा एंड क्रेडिट था, तो मेरे भाई तुम गलत हो, क्योंकि यहीं से तो चालू होता है क्रेजी थ्योरीज का मामला। और इसको तुम एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मेरी थ्योरी मैं तुम्हें एंड में बताऊंगा। तो चलो डिस्कस करते हैं सबसे पहली थ्योरी। थ्योरी नंबर 1, लोकी एक्सट्रैक्टेड पीटर। तो इस थ्योरी में लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज, जो सारे ब्रांच टाइमलाइन पर नजर रखता है, उसने स्पाइडरमैन को डायरेक्टली अर्थ से पुल कर लिया है, क्योंकि डॉक्टर डूम के मल्टीवर्सल थ्रेट को देखते हुए लोकी शायद मेन टाइमलाइन के कोलैप्स होने से पहले कुछ की हीरोज को बचाकर असेंबल करेगा, ताकि वो डूम के खिलाफ आने वाली बैटल में की एसेट्स बन सके। थ्योरी नंबर 2, सिम्बियोट एंड कॉस्मिक स्पाइडी आर्क। तो कॉमिक्स में पीटर पार्कर डीप स्पेस में रॉकेट रकून और वेनम के साथ सिम्बियोट थ्रेट से निपटने जाता है, जहां उसको एक कॉस्मिक सूट भी मिलता है। और क्योंकि नो वे होम के एंड में सिम्बियोट का एक पीस अर्थ पर रह गया था, तो हो सकता है पीटर ने किसी कॉस्मिक सिग्नल को ट्रेस किया हो, या सिम्बियोट हाइव माइंड ने उसको स्पेस में अपडेट कर लिया हो। थ्योरी नंबर 3, फ्यूचर फाउंडेशन मिशन। अब जब फैंटास्टिक फोर एमसीयू में आ चुके हैं, तो काफी सारे फैंस फ्यूचर फाउंडेशन कॉमिक की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि कॉमिक्स में पीटर ऑफिशियली फैंटास्टिक फोर के साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन टीम को ज्वाइन करता है। और नेट के ट्रैकर में आया ग्लिचेस सजेस्ट कर सकता है कि पीटर अभी फैंटास्टिक फोर के साथ किसी कॉस्मिक शिप पर ऑफ प्लेनेट ट्रैवल कर रहा है। थ्योरी नंबर 4, ट्रैकिंग अनदर स्पाइडरमैन, टोबी, एंड्रू और माइल्स। तो अगर तुमने नोटिस किया होगा तो तुम्हें ट्रैकर ऐप पर 2 पिन्स दिखी होंगी, एक अर्थ पर और एक डीप स्पेस में। जहां पर एक थ्योरी कहती है कि नेट के ट्रैकर ने मल्टीवर्स के दूसरे डायमेंशन से टोबी मैगवायर या एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का डायमेंशनल रिफ्ट सिग्नल कैच कर लिया है। और वहीं पे दूसरी थ्योरी ये हिंट करती है कि ये माइल्स मोरालेस के लिए एक सेटअप है, जो टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में एंटर करके एक एपिक मल्टीवर्सल स्पाइडर क्रॉसओवर को क्रिएट करेगा। थ्योरी नंबर 5, द स्पाइडर वर्स, वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी पिन पॉइंट। तो कॉमिक्स में सारे स्पाइडर हीरोज एक मल्टीवर्सल कॉस्मिक नेटवर्क से जुड़े होते हैं, जिसे वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी कहते हैं। और मूवी में नेट ने जब ऐप बनाया था, तो उसने पीटर के स्पाइडर सेंस और बायोलॉजिकल एनर्जी सिग्नेचर को ट्रैक करने के लिए कोड लिखा था। तो हो सकता है कि डीप स्पेस में जो दूसरा पिन हमें दिखाई दे रहा है, वो किसी नॉर्मल जीपीएस कोऑर्डिनेट का नहीं, बल्कि मल्टीवर्सल वेब में आए एक बहुत बड़े डिस्टॉर्शन का हो। और क्योंकि स्पाइडर सेंस एक कॉस्मिक रियल्म से कनेक्ट होती है, तो जब मल्टीवर्स कोलैप्स होना शुरू होगा, तो नेट का ऐप अननोइंगली स्पाइडरमैन की कॉस्मिक वेब लोकेशन को ट्रैक कर लेता होगा, जो कि अब अर्थ पर नहीं बल्कि मल्टीवर्स के सेंटर में एग्जिस्ट कर रही है। और अब आते हैं तुम्हारे भाई की थ्योरी पे। थ्योरी नंबर 6, स्पाइडरमैन लाइफ राफ्ट पर है। तो जहाँ पे बाकी सारी थ्योरीज पोस्ट क्रेडिट के स्पिन को सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस की तरह देखती हैं, ताकि स्पाइडी को स्पेस में पहुंचा सके, वहीं पे मेरी थ्योरी फिट बैठती है बोथ कॉमिकली और एमसीयू की सीक्रेट वॉर स्टोरी से भी। तो ये थ्योरी कुछ ऐसी है कि नेट का ट्रैकर
जो कि स्पेस में जाकर रुक जाता है और बोलता है लोकेशन फाउंड, वो एक्चुअली में कोई अल्टरनेट स्पाइडरमैन नहीं है बल्कि अपना एमसीयू वाला स्पाइडरमैन है। हाँ, वही टॉम हॉलैंड वाला, जो कि एक्चुअली में वहाँ पहुंचा है लाइफ राफ्ट नाम की एक स्पेसशिप में जिसको बनाएगा रीड रिचर्ड्स। अब यहाँ पे कॉमिक के ज्ञान की वर्षा होने वाली है, तो ध्यान से सुनो। तो कॉमिक्स में भी इनकर्जन के दौरान रीड रिचर्ड्स लाइफ राफ्ट बनाता है एज अ लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि अगर 616 यूनिवर्स मल्टीवर्स की लास्ट वे ऑफ होप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो उस लाइफ राफ्ट में बचे कुछ सुपर हीरोज के साथ एस्केप कर सके। एंड गेस करो व्हाट, कॉमिक्स में भी रीड रिचर्ड्स जिन हीरोज को बचाता है उसमें से एक होता है अपना स्पाइडरमैन। अब एक क्वेश्चन जो कि तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो नेड का ट्रैकर स्पाइडरमैन को स्पेस में शो कैसे कर रहा है। तो यार इस पोस्ट क्रेडिट सीन को तुम बस एक हिंट की तरह समझो, जहाँ पे मार्वल बस हमें इतना बता रहा है कि अपना स्पाइडी सेफ है लाइफ राफ्ट में और वो रिटर्न करेगा सीक्रेट वॉर्स में, जहाँ पे अब डूम बन चुका होगा लिटरल गॉड। और अगर मार्वल सच में इसी स्टोरी को अडॉप्ट करता है तो ये स्पाइडरमैन के लिए कितना ज्यादा इमोशनल होगा। इसे तुम ऐसे समझो कि नो वे होम के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल ने पीटर को एक नोबडी बना दिया, वो अकेला रह गया जबकि उसके सारे लव्ड वंस आगे बढ़ गए। और अगर डूम्सडे में मल्टीवर्स कोलैप्स होकर बैटल वर्ल्ड बनता है और पीटर रीड रिचर्ड्स के सर्वाइवल क्राफ्ट पर बचने वाले कुछ चुनिंदा हीरोज में से एक होता है, तो वो ओरिजिनल यूनिवर्स की यादों का एक लौता रखवाला बन जाएगा। वो बंदा जिसे सभी भूल गए अब वही अकेला बचेगा जिसे सब कुछ याद है, और ये होगी पीक मार्वल स्टोरी टेलिंग। तो भाई ये थी स्पाइडरमैन के पोस्ट क्रेडिट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज। तुम्हें इनमें से कौन सी थ्योरी ज्यादा बिलीवेबल लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।